Good morning. In class 10th, we are studying about chapter magnetic effect of current. पिछले टर्म पर लोग पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड है ना ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने क्या ड्राइव किया था, B इक्वल टू एक फार्मूला निकाले थे 2 × 10⁻⁻7 इंटू आई अपॉन आर. दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. मेन ऑब्जर्वेशन जो एक्टिविटी से निकला था वहाँ पर कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है. देन B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन उस दिन निकली थी एक्टिविटी से, और इसी के आधार पर हमने एक ये फार्मूले, ये दोनों है ना, दोनों ऑब्जर्वेशंस के बेस पर एक फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिया था, वो ये था. ठीक, और इसका हमने डायरेक्शन भी बताया था. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. ये हमारे पास हो गया था. ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे. राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. अब किसी वायर को हमने, अब केस क्या है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर, ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. अब ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कॉइल, उसी को हमने किसका शेप बना दिया, कॉइल का. मतलब अब हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और हमने उसको क्या है, करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो करा करके क्या किया, किसका शेप दे दिया, एक कॉइल का शेप दे दिया. ठीक है, और उस कॉइल की रेडियस बना दिया. कॉइल का रेडियस ले लें हम क्या, R. ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, कोई बैटरी को लिया, जैसे यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं. एक बैटरी हमने ली और इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया इसमें करंट फ्लो कराने के लिए, और एक यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया कि ओके, अब हम इस बैटरी की हेल्प से यहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं इसमें. ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ से है ना, और इसको थोड़ी सी है ना, कहीं से हमने अरेंज करा करके इसको करंट फ्लो कराया, राइट, लाइक दिस. ठीक, जब उसी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. यहाँ पर दो केस होते हैं. एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के हमें सेंटर पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके सेंटर के इस कॉइल के अंदर कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और दूसरा एक तरीका और है, इस सेंटर से जो पास होने वाली जो एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस, है ना, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर बाहर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. जो लाइन उसके सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर, एक्सिस ऑफ द सेंटर कॉइल. उसके आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और सेंटर पर भी. लेकिन हम यहाँ पर अपने कोर्स में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, राइट. तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं. हायर क्लासेस में तुमको बताएंगे कि हाउ कैन वी ड्राइव, है ना, दिस रिलेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड एक्सिस. नाउ दिस इज कॉइल ऑफ रेडियस R एंड द करंट इज इन द कॉइल इज I. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B. दिस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम ऑब्जर्वेशन है नंबर 1, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. कॉइल में जितना ज़्यादा करंट होगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक, एज यू इंक्रीज द करंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B आल्सो इंक्रीज, मीन्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे हम कॉइल से दूर जाएंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R. वही ऑब्जर्वेशन है जो किसमें थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में. जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R. ओके, दिस इज द रिलेशन. ठीक, एंड B इक्वल टू, यहाँ पर भी हम कोई कांस्टेंट ले लें K × I/R. बस ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, वहाँ पर हमने क्या लिया था, 2π, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻7 लिया था. यहाँ पर हम लेते हैं इसकी वैल्यू 2π × 10⁻⁻7. ठीक है, इंटू सेम I/R, वैसे कहीं वैसा. ठीक है, ये हम तुम्हें बताया ना कि ये अभी तुम्हारे कोर्स में ये नहीं है कि कैसे ये आती है. इसे बस थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है कि अगर सर्कुलर कॉइल का केस है,
सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का केस है तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I/R। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का केस होता है तो क्या होता है, क्या निकला था पिछले टर्म पर 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू I/R। ओके, एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सो सेम रिजल्ट इज दिस। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ये वही है ना, सर्कुलर कॉइल जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में था। ठीक, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट I मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ये इफेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट हैपेंस, है ना, व्हाट इज द इफेक्ट, एग्जामिनेशन में ही आते हैं पार्टों में कि अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। एज यू मूव अवे फ्रॉम द करंट तो डिस्टेंस R इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। सभी यही ऑब्जर्वेशन आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले देखो सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, एक ये हो गया, इसका डायरेक्शन अभी बाद में बताते हैं तुमको। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को भी हो जाओ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड। पहले तो ये देखो कि व्हाट इज सोलेनॉइड, तुम लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा ये, है ना। सोलेनॉइड होता क्या, हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, है ना। सोलेनॉइड को क्या करते हैं, कॉपर का वायर लो और कॉपर के वायरों के क्या है सर्कुलर टर्न बनाते चले जाओ लूप इस तरीके से। ठीक है ना, और उनको एक दूसरे के ऊपर एक सिलेंड्रिकल पाइप लो, इसके ऊपर कॉपर का वायर लो और लपेटते चले जाओ इस तरीके से, सर्कुलर टर्न बनेगा ऐसा, ये एक टर्न बनेगा इस तरीके से। फिर आगे उसको बाइंड करते चले जाओ, एक दूसरे से इंसुलेटेड करते हुए बाइंड करते हुए चले जाओ, आगे की ओर पूरा ये सिलेंड्रिकल शेप आ जाए। ठीक है, अंदर का स्पेस खाली हो, ये पूरा कवर कैसे हो जाए, ये पूरा स्पेस इसका सर्कुलर टर्न ऑफ द कॉपर वायर, यानी कॉपर के वायर को लेकर के सर्कुलर टर्न को ब्रैप्ड करते चले जाओ लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। ठीक, और ये तुम्हारा जो शेप आएगा इस तरीके से, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। बोलो बचेगा या नहीं, अंदर का स्पेस हो सकता खाली हो, है ना, पूरा का पूरा होल ऑफ द ब्रैप्ड, यानी कॉपर वायर आर ब्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर टर्न, है ना, एंड होल ऑफ द अरेंजमेंट कम्स इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। ठीक, ये अरेंजमेंट कहलाता है तुम्हारा क्या, सोलेनॉइड। एंड ईच टर्न इज इंसुलेटेड टू ईच अदर, ये हर टर्न कैसा हो, एक दूसरे से इंसुलेटेड हो, इंसुलेटेड करते चले जाना। ठीक है, तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, सोलेनॉइड। ठीक, एक एंड को जो यहाँ निकले उसको, और जो आखिरी में कॉपर के वायर का एंड निकले उसको काट करके अलग अलग एंडों से हम कनेक्ट कर दें क्या, एक बैटरी को। ठीक, और एक क्या लगा दें यहाँ पर, स्विच की। ठीक, ये तुम्हारा प्लस है, ये माइनस ले ले, ये बैटरी हो गई। जैसे ही इस सोलेनॉइड में हम करंट को पास कराते हैं, देखना क्या होता है, दिस इज योर सोलेनॉइड, हो गया। ये तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड इज ए सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर आर ब्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर टर्न विच आर इंसुलेटेड टू ईच अदर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जैसे ही सोलेनॉइड को हम एंड को कनेक्ट करते हैं बैटरी से और इसमें करंट पास कराएंगे, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है बहुत अच्छा। इसके अंदर कोई पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सोलेनॉइड के अंदर, उन सभी पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और वो मैग्नेटिक फील्ड होती है नंबर 1 यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट यही है सोलेनॉइड का कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, याद रखना। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, है ना, इनसाइड सोलेनॉइड, ये लिख दो। ठीक है, इनसाइड इट, नंबर 1 पॉइंट। व्हेन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड और करंट इज पास थ्रू ए सोलेनॉइड इनसाइड ए पॉइंट, जैसे अगर ये कोई पॉइंट P ले लें यहाँ पर, इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पर Q ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर हमने R ले लिया, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम, यानी B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q एंड दिस इज इक्वल टू एट पॉइंट R एट एवरी पॉइंट। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, इट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा देखो छोटा बड़ा आ रहा हमारा, है ना, ये बनने से अलग बात है। ये जो पॉइंट है तुम्हारा P, Q और R अलग से बना करके दिखाया हमने, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे आती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पर सेम, हर पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड होना चाहिए, कॉर्नर पर नहीं होना चाहिए। कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होने लगती है,
ठीक है, घटने लगेगी, है ना, वो आगे हम कभी बताएंगे तुम्हें। लेकिन वेल इनसाइड द सॉलिनॉइड कोई भी पॉइंट होगा उस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से होगी, सेम एट एवरी पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सॉलिनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होती है, दिस इज लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पैटर्न जो यहाँ पर होगा करंट कैरिंग सॉलिनॉइड की वजह से, वो बिल्कुल होता है लाइक ए बार मैग्नेट। कैसा होता है? बिल्कुल बार मैग्नेट की वजह से होगा। यानी ये करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये करंट कैरिंग सॉलिनॉइड जो होता है ये बिहेव करता है लाइक ए बार मैग्नेट। ये लिख लेना, ये करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, मतलब इसका एक पोल तुम्हारा नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या होगा? साउथ होगा। ठीक, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आएगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आएगा। ठीक है, अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। एंड करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, इसको हम लिख देते हैं करंट कैरिंग, ठीक है, सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए, ठीक है, बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक है, ये जरूर नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दिस कि करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा है? बिल्कुल सेम है। विच टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बता दिया, यूनिफॉर्म। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सॉलिनॉइड इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट में अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो इसका यही एक सजेस्ट मेथड है, यानी करंट इज पास्ड थ्रू ए सॉलिनॉइड। किसी सॉलिनॉइड में हम क्या पास करा दें? करंट को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी से कनेक्टेड एक छोटा सा पोर्शन है, हटा दे इसको, इसी से ही कनेक्टेड एक छोटा सा पोर्शन है, ये सब बना लेना। ये सब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पूरे सीबीएसई में पार्टों में 1-1, 2-2 नंबर में। कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आएगा तो वो भी पार्टों में ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े पूछे जाते हैं, आधे आधे और 1-1 नंबर में। ठीक है, एक यहाँ पर एक छोटा सा इस चीज से कनेक्टेड हेडिंग है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? ठीक है, देखो ये सॉलिनॉइड है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न तुम्हारा कैसे आएगा? अगर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आएंगी या नहीं? बोलो। ठीक, ये इस तरीके से चली जाएंगी अंदर की ओर, इस तरीके से। ठीक, अंदर गया, और ये नॉर्थ पोल से दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। आएगा कि नहीं? इस तरीके से। ठीक, पूरा हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, पूरी फील्ड लाइंस नहीं बनाए, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड नहीं, इस तरीके से अनसाइड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है ना, इनसाइड ही सॉलिनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, लाइक दिस। ठीक, अब एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, हमने एक सॉलिनॉइड में करंट पास कराया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अगर एक हम सॉफ्ट आयरन का फार्मूला क्या होता है? Fe, और आयरन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट आयरन और एक क्या होता है? हार्ड आयरन। एक सॉफ्ट आयरन के पीस को, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन के पीस को हम इसके अंदर रख दें, जो खाली स्पेस होगा ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो सॉलिनॉइड बना है, इसको क्या है, और बहुत तेजी से इसमें करंट पास कराओ सॉलिनॉइड में, तुम देखोगे कि इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन का पीस रखोगे, इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, आयरन क्या है? फेरो मैग्नेटिक, मैग्नेट के प्रति उसका बिहेवियर होता है। ठीक है ना, तो इस सॉफ्ट आयरन के पीस को जब इस सॉलिनॉइड के अंदर रखोगे और करंट को पास कराओगे, देन दिस सॉफ्ट आयरन पीस करंट के पास कराने पर बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। ये क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा एंड बिकम मैग्नेटिज्म। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएंगी? मैग्नेटिज्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक, ये अरेंजमेंट कहलाता है तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके से किसी भी सॉफ्ट आयरन के पीस को करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के अंदर रख करके वी कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं ये जो मैग्नेटाइज तुम्हारा क्या है? सॉफ्ट आयरन का पीस हुआ है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस, है ना, एप्लीकेशन कभी पेपर में यूज आ जाए
या ये आ जाए कि हाउ कैन बी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग ए स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट आयरन पीस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड? यू नोट डाउन। ठीक, हाउ टाइप्स द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस पेपर में एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत आते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, हमें मान करके चलो कि करंट के अलावा और कोई तरीका ऐसा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, तो है। हम क्या करें? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर बाउंडेड। कॉपर के नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा लोगे है ना, जितने ज़्यादा बाइंड अप करेंगे सॉलिनॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो दूसरा तरीका है कि मैग्नेटिक करंट बढ़ा दें, या दूसरा सजेस्टेड मेथड क्या है ना, अगर बी को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज बी, है ना, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी, हम क्या बढ़ा दें? आई इंक्रीज। ठीक है, एक तो हम क्या है सॉलिनॉइड में करंट को इंक्रीज कर दें। सेकंड तरीका ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको भी हम इंक्रीज कर दें। ठीक, ये दोनों तरीके हैं। क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन जो आज अभी हुआ है। ठीक है, अब कल अगले टनपत्र में इसी के आगे का पढ़ाएंगे। इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम हल कराएंगे अभी बाद में। इसके आगे का जो पोर्शन है वो पढ़ाएंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड ले लें और एक कंडक्टर को रख दें और उसमें करंट पास कराएं तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है उस पर क्या काम करेगा? एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स को कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। इसको नए टर्न पर हम पढ़ाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।